हम अब राहुल गांधी का मामला भी इसमें शामिल कर रहे हैं। हेमंत अत्री, आप हमें ये सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए संक्षेप में कि आज जो राहुल गांधी को बहाल किया गया भारी जनदबाव में, क्या वो मोदी सरकार के लिए बहुत अशुभ संकेत है? राहुल अब यूसुफ संसद जी, में आ चुके हैं। यूसुफ जी देखिए, मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी किसी भी रूप में कि वो किसी तरीके से संसद में ना आ पाए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा, आपके पास संवैधानिक बाध्यता है, उसके बाद कोई विकल्प नहीं। हकीकत में यह है कि मोदी सरकार आज की तारीख में कंप्लीटली डिफेंसिव पे है एंड दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। आज जब राहुल गांधी आए और जब सारी बातचीत, जब दिल्ली विधेयक पेश होना था, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या डिसरप्शन किया पता है आपको? भारतीय जनता जी। पार्टी ने कहा कि जो न्यूज चैनल्स, न्यूज क्लिक और फलाना पता नहीं क्या क्या, इसका चाइनीज कनेक्शन है, इसका कांग्रेस से कनेक्शन है, और तमाम जो उलूल जुलूल जो बातें करते हैं। मुझे तो एक बात आ दीजिए, अगर किसी का चाइनीज कनेक्शन है, चाइनीज लिंक है, तो मैं केवल उनको दिखा रहा हूं कि कैसे वो एकदम परेशान हो गए हैं, बेहाल हो गई है भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई चीज है तो सत्ता में तो आप हैं भाई, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए ना, जो भी व्यक्ति है। आपको क्या दिक्कत है? आपने पिछले 9.25 साल के शासन में पूरे विपक्ष के कितने नेताओं को कन्विक्ट करा दिया भ्रष्टाचार के केसेस में? सवाल है, एक भी नहीं। कितनों के खिलाफ रेड हुई, उसका कहां परिणाम पहुंचा सीबीआई ईडी की? सवाल है, किसी को सजा नहीं है। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है कि आप केवल ढोल पीट रहे हैं और विपक्ष को बदनाम, और वो भी सरकारी फंक्शनों में करते हैं। सरकार के पैसे से जो फंक्शंस होते हैं, चाहे वो रेलवे का फंक्शन हो, चाहे हवाई जहाज का फंक्शन हो, चाहे एयरपोर्ट का फंक्शन हो, प्रधानमंत्री जी विपक्ष को आड़े लगते हैं, 1/3 टाइम उसी को बोलते हैं। कारण समझिए क्या है? जब से ये सो कॉल्ड गठबंधन इंडिया बना है, इंडिया गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विपक्ष की पिच पे खेल रही है। कारण क्या है? कि उनकी पिच ही नहीं बची। देखिए, राहुल गांधी कोई इंडिया के कोई सर्वसम्मत नेता अभी तक घोषित नहीं हुए। उसके बावजूद जिस तरीके से आज वो 12 बजे संसद में आए, और जिस तरीके का अभूतपूर्व सभी दलों ने, विपक्षी दलों ने जिस तरीके से स्वागत किया, और अगर आपने वो सीन देखे हो पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पे भी जिस तरीके से उनका वो हो रहा था, अचंबा करने वाला था कि जिसको कल तक भारतीय जनता पार्टी पप्पू कह के डिस्कार्ड करती थी, आज वो व्यक्ति, उसने माफी नहीं मांगी, वो तुम्हारे ट्रैक में नहीं आया, उसने कानूनी लड़ाई लड़ी, 135 दिन संसद से दूर रहा, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा, अपनी बातों पर अडिग रहा, और उसके बाद वो वापस बहाल होकर एक विजेता के तौर पर संसद में आया। भारतीय जनता पार्टी के पास इसकी कोई काट नहीं है। दिक्कत क्या है कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होने वाली। अगर कल राहुल गांधी खड़े होकर के वही सवाल अडानी पे पूछ लें, पूछना तो बनता है। पिछली बार इन्होंने क्या किया कि जो राहुल गांधी का भाषण था वो पूरे का पूरा उन्होंने एक्सपंज कर दिया। क्या जो अडानी का नाम है वो असंसदीय शब्द है क्या? क्या भारत की संसद के अंदर सवाल पूछना गुनाह है क्या, या अपराध है, या बाधित है? दिक्कत कहां आ रही है कि अडानी का नाम हो, चीन का नाम हो, नोटबंदी का नाम हो, जीएसटी का नाम हो, पेगासस का नाम हो, कहीं कोई जवाबदेही सरकार अपनी देना नहीं चाहती। लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई है? सरकार ने पहले तो उनको छेड़ दिया, संसद से बाहर कर दिया अडानी वाले भाषण के बाद, जिस तरीके से अफरा तफरी मची महीने के अंदर, और जिस तरीके से वो विजेता होकर वापस आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगा? उनको समझ में नहीं आ रहा। और इसीलिए वो बैकफुट पे है, इसलिए डिफेंसिव पे है, और इसीलिए विपक्ष ने आज जिस तरीके से मिठाइयां खाई आपस में एक दूसरे के हाथ से, जिस तरीके से स्वागत किया, वो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। अभी कल ये स्पष्ट नहीं है कि राहुल गांधी कल के अविश्वास प्रस्ताव की बहस को इनिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पसीना क्यों छूट रहा है कि अडानी पे अगर दोबारा सवाल पूछ लिया, वो 20,000 करोड़ का दोबारा सवाल, वो 12 लाख करोड़ की जो उनकी डिवेल्युएशन हुई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसपे सरकार कुंडली मारे बैठी है, होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट का, सेबी ने भी रिपोर्ट देनी है। तो मणिपुर में आज जो फलूदा हुआ है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में, आप बताइए, मतलब मणिपुर जैसा सीमावर्ती क्षेत्र जो इतना सेंसिटिव है, सरकार आज तक कोई बोल ही नहीं रहा। कोई मंत्री केंद्र का वहां गया नहीं, सारा विपक्ष घुमाया, राहुल गांधी खुद घुमाए, आपके पास कहने को ही कुछ नहीं। और हालत देखिए, जिस मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री को सुओ मोटो स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, उस पर विपक्ष ने 20 तारीख से लेकर आज तक खड़े हो रही है उसमें संसद में, एक जवाब शब्द नहीं दिया, संसद में ही नहीं आए प्रधानमंत्री। और आज अमित मालवीय का ट्वीट देख रहा था मैं, वो राहुल गांधी की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे संसद में,
बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ, राहुल गांधी की परफॉर्मेंस पे सवाल उठना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री के भी पूछना चाहिए भाई, जवाब दे तो वो भी। ही इज ऑक्यूपाइंग द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफ दिस कंट्री, और इस कंट्री का 3 महीने से एक स्टेट जल रहा है बॉर्डरिंग चाइना, पूरा नॉर्थ ईस्ट सेंसिटिव है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्या ये राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है यूसुफ जी? ये जी सारे जी वो बिल्कुल। बिंदु हैं जो राहुल गांधी के आने के कारण भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट इट्स नैरेटिव कंप्लीटली। और अगर जब वो कल सारे के सारे सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी समेत या उनके माइनस जब वो मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी कहां जाएगी? उनको शर्म नहीं आएगी? देश के गद्दारों को और ये सब करने वाले लोग इस सवाल का क्या जवाब देंगे कि मणिपुर में क्या हुआ, बहन बेटियों की असमत का क्या हुआ, हथियार कैसे लूट लिए गए, लाखों गोलियां कैसे लूट ली गई, वहां पर जंगल राज कैसे कायम है? ये सारे सवाल है ना, जिसका कोई भी जवाब कोई कैसे देगा, ये भारतीय जनता पार्टी को रेटल कर रहा है। और राहुल गांधी ने अगर अपने पत्ते सही फेंके विपक्ष के साथ और बहुत सारी अंदरूनी कलह ना हुई, तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ेंगे आने वाले समय में, ये मेरा मानना है यूसुफ जी। जी बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका।